नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ दीवानों की हस्ती, जो कवि भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचा गया है, उसकी व्याख्या करूँगा मैं। दीवानों की हस्ती, दीवाने का मतलब है जो जिसमें जुनून हो, जो जिसमें पागलपन हो किसी काम को करने का। हस्ती का मतलब अस्तित्व या हैसियत, अर्थात दीवानों का इस धरती में, इस समाज में क्या हैसियत है, क्या अस्तित्व है उनका, उसके बारे में कवि ने उल्लेख किया है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी दीवाने कहते हैं कि इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। हम तो ऐसे हैं कि आज यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, और जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ मस्ती, उल्लास और आनंद का माहौल, आलम माने माहौल, साथ लेकर के जाएंगे। हम इतने बेफिक्र हैं कि अपनी ज़िंदगी के जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितने भी भार हैं, उनको धूल के समान उड़ाते हुए चले जाते हैं। यानी इन सब चीज़ों का भार अपने ऊपर नहीं लेते हैं, इन सब चीज़ों के कारण अपने आनंद को, अपनी मस्ती को नहीं त्यागते हैं। ये उनका व्यवहार है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो उनका आना क्या होता है, उल्लास से भरा हुआ। यानी जहाँ भी वो जाते हैं, जिस समाज में वो बैठते हैं, जिन लोगों के बीच बैठते हैं, वहाँ खुशी और आनंद का माहौल आ जाता है। वहाँ लोग अपनी जीवन की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी तनाव हैं, परेशानियां हैं, उन सबको भूल करके उल्लास से भर जाते हैं। और जब ये दीवाने वहाँ से, उस समाज से चले जाते हैं, तो लोगों के आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं, अर्थात आंसू बनकर बह चले। यानी लोगों को दुख होता है, लोग अपने उसी माहौल में लौटने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन जो दीवाने हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब यही कहते रह जाते हैं कि अरे अभी तो आपका आना हुआ था। यानी जो जब आनंद और सुख का समय होता है, वो कितना भी लंबा हो, वो छोटा ही लगता है, थोड़ा सा ही लगता है। और उस उल्लास के क्षण जब बीत जाते हैं और दुख के क्षण आते हैं या परेशानियों से आदमी घिर जाता है, तब वो समय बहुत बड़ा लगता है, व्यापक लगता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सब तुम आए कैसे और अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ है तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारी मंजिल कहाँ है। तो कवि कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो। यानी दीवानों का कहना है कि अब आप हमसे ये मत पूछिए कि हम कहाँ चल रहे हैं और हमारी मंजिल क्या है, क्योंकि रास्ते ही उनकी मंजिल है। जीवन चलने का नाम है, चलने में ही जीवन का सौंदर्य भरा हुआ है। तो वो कहते हैं कि हमसे मत पूछिए कि हमारी मंजिल कहाँ है, बस चलना ही हमारी मंजिल है। जग से कुछ उसका लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उनकी तनाव, उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां को लेकर के उनके अंदर उल्लास भर दिया। जग को उन्होंने क्या दिया, जग मीन्स संसार, संसार अर्थात समाज को वो खुशियां देते हैं, उल्लास देते हैं। और समाज जब प्रफुल्लित होता है तो यही उनका प्रतिदान है, यानी संसार से उनका लेना हुआ है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी दो बात कही का मतलब कुछ अपने विचार रखे, समाज को जीने का ढंग सिखाया, कुछ बातें बताई, कुछ क्षण हंसी के बीते और फिर कुछ रोए। कुछ समाज की जो समस्याएं हैं, जब उसको दीवानों ने जाना तो उन्हें रोना भी आया, समाज को उनके विछुड़ने पर रोना आया। अर्थात ये जीवन सुख और दुख का संगम है, जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। इसलिए वो कह रहे हैं कि छक कर, यानी तृप्त होकर के सुख दुख के घूंटों को उन्होंने पिया एक भाव से, अर्थात सम भाव से। और सम भाव सुख दुख में प्राप्त कर लेना, ये एक ऋषि तत्व को प्राप्त कर लेना है, ऋषित्व को प्राप्त करने जैसी बात है कि आप ये जान लें कि संसार में सुख और दुख हैं, दोनों पहलू हैं एक सिक्के के। सुख है तो दुख आएगा, अगर दुख है तो उसका भी अंधेरा छटेगा और सुख का उजाला आएगा।
लेकिन दोनों स्थितियों में यदि हम अपने आप को समभाव बना लेते हैं, चिंतित नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, उलझते नहीं हैं, तो हम इस आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। सुख और दुख में द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, समभाव है, इसलिए दीवाने कहते हैं कि हम दोनों ही स्थितियों में समभाव को प्राप्त करते हैं। आगे पंक्ति में कवि कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पे ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, दुनिया को दीवानों ने क्या कहा? भिखमंगे, अर्थात वो हमेशा चाहते हैं, कुछ मांगते हैं। दीवाने कहते हैं कि समाज अभावग्रस्त है और हमेशा कुछ न कुछ उनकी मांग बनी ही रहती है। जब समाज अभावग्रस्त होगा तो वो अपने स्वार्थ में लिप्त रहेगा, अपने हित साधने में लगा रहेगा, इसलिए उन्होंने भिखमंगे कहा। दुख और अभाव ही उन्हें मांग की ओर ले जाता है। तो दीवाने कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, हमारे ऊपर ना तो किसी का बंधन है और ना ही हमारे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी है कि जिसके निर्वाह करने के लिए हम भी हाथ फैलाए इस दुनिया के सामने खड़े हो जाएं। तो वो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र होकर के स्नेह और प्यार को लुटाते हुए जा रहे हैं। लेकिन दीवाने अफसोस भी करते हैं कि हम एक निशानी सी, निशानी मीन्स चिन्ह या पहचान, उर माने हृदय, हमारे हृदय में एक निशान पड़ा हुआ है असफलता का। अब ये कौन सी असफलता है? असफलता ये कि समाज को वो बहुत कुछ देना चाहते थे, शायद उतना नहीं दे पाए, इसलिए वह असफलता है। या समाज के नज़रिए से इन दीवानों के लिए असफल लोग कहा गया। समाज चाहता है कि वो पद, प्रतिष्ठा, धन, संग्रह, इन चीज़ों की ओर, सांसारिक कार्यों की ओर, सांसारिक चीज़ों को अर्जित करने की ओर इन्हें लगना चाहिए था, जो ये नहीं कर रहे हैं। तो समाज के नज़रिए से भी ये असफल हैं। तो वो कह रहे हैं, वो स्वीकार करते हैं कि ठीक है, अगर आप मानते हैं तो हमने उस असफलता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो किसी को दोष नहीं देते हैं, सभी को दोष मुक्त करते हुए एक असफलता का वह भार अपने ऊपर ले लेते हैं। समाज को जितना वो और देना चाहते थे, वह ना दे पाने की जो कमी है वो उनके हृदय में अभी भी एक निशान के रूप में व्याप्त है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जब उस संसार से या उस समाज से जहाँ उन्होंने उल्लास और खुशियाँ बिखेरी थी, वहाँ से जब वो चलते हैं या जब संसार से जाने लगते हैं, तो उनमें जो समभाव है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि हमारे लिए ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। कहने का मतलब वो अपनों के प्रति ना तो मोहग्रस्त हैं और ना ही परायों के प्रति उनके मन में कोई दुर्भाव है। उस समभाव से कहते हैं कि जो यहाँ रुक रहे हैं, जो आबाद हैं, जो इस जीवन और संसार में जीने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए वो शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वो आबाद रहें, वो यहाँ बसे रहें, हमेशा खुश रहें। वह दीवाने तो स्वयं अपने बंधनों में बंधे थे, यानी उन्होंने अपने जीवन के नियम, जीवन के उसूल उन्होंने स्वयं बनाए थे और आवश्यकता अनुसार उन्होंने अपने स्वयं ही बंधन तोड़ दिए। यानी समाज के जो मानदंड हैं, समाज के जो बंधन हैं, उनका उन्होंने पालन नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने लिए नियम निर्धारित किए और स्वयं ही आवश्यकता अनुसार उन नियमों को उन्होंने तोड़ दिया। तो आपने देखा इस कविता में, दीवानों की हस्ती में, कि किस तरह से भगवती चरण वर्मा ने ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों की कल्पना की है कि जो समाज के नज़रिए से जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनका कोई बहुत महत्व नहीं है, या वो समाज के नज़रिए से जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, उन परंपराओं, उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन वो दीवाने कहते हैं कि वो स्वयं अपने आप में इतने आनंद से भरे हुए हैं, खुशियों से भरे हुए हैं, उल्लास से भरे हुए हैं, और जिस भी जगह बैठते हैं या जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती हैं, और जब वहाँ से वो चलते हैं तो लोगों के आँखों में आंसू होते हैं। उनके चलना ही जीवन है, जीवन में कोई उनका अपना लक्ष्य नहीं है, मंजिल उनकी रास्ते ही हैं, तो वो चलते रहते हैं और समभाव से इस जीवन को जीते हैं। संसार जो हमेशा कुछ न कुछ चाह रखता है, उसको वो स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाते हैं और जीवन की तमाम असफलताओं को
किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं, स्वयं उसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं और अंततः उनके लिए, उनके हृदय से सभी के लिए शुभकामनाएं ही रहती हैं। उनके मन में अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता है। तो आपने ये इस पाठ की व्याख्या आपने समझ ली होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। प्रश्न अभ्यास में आप देखेंगे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो कवि जब वो आते हैं, जिस समाज में वो बैठते हैं, वहाँ खुशियाँ छा जाती हैं, क्योंकि उनका जीवन उल्लास, आनंद और खुशियों से भरा हुआ है। इसलिए वो समाज में यही चीज़ें बांटते हैं, यही चीज़ें समाज को देते हैं, तो उनका आना उल्लास है। और जब वहाँ से वो चले जाते हैं तो समाज के लोग दुखी होते हैं, वो आनंद के जो क्षण हैं वो उनके समाप्त हो जाते हैं। जीवन की जितनी भी चुनौतियाँ हैं, झंझावात हैं, समस्याएं हैं, वो उन पर फिर हावी हो जाती हैं और जीवन जीने का एक संघर्ष है, उसमें वो फिर लग जाते हैं। इसलिए उनके मन में वो आंसू है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? वह निराश नहीं है, प्रसन्नता ही है। वह अपने जीवन की असफलताओं के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता है, क्योंकि वह उसके जीने का ढंग था। वह तो स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से उस समाज को प्यार देता है, उस समाज को स्नेह देता है और समाज के नज़रिए से जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए या जो जीवन जीने का ढंग होना चाहिए, उसके लिए भी वो समाज को दोषी नहीं ठहराता है। उसके लिए उसकी असफलता का भार स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। यानी जीवन में जैसे धन संग्रह करना, पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ज्ञानार्जन, तो इन चीज़ों को वो कहता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मानते हैं कि हमने इन क्षेत्रों में असफलता प्राप्त की, लेकिन हमने समाज को खुशियाँ दी, समाज को उल्लास दिया, समाज को ये सारी चीज़ें हमने दी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो इसमें कई बिंदु हैं ऐसे जहां आप कह सकते हैं। एक तो ये है कि वो जिस जगह जाते हैं लोग खुशियों से और उल्लास से भर जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आदमी जहाँ बैठता है वो अपनी समस्याओं को लेकर बैठ जाता है और दूसरों को सुनाने लगता है, दूसरों को दुख को और बढ़ाता ही है। लेकिन जो दीवाने हैं वो उल्लास और प्रसन्नता के साथ बैठते हैं या कहीं भी जाते हैं। दूसरा ये कि वो जीवन के सुख और दुख दोनों पहलुओं को जानते हैं, इसलिए दोनों में समभाव से जीने का प्रयास करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और इस समाज को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उस समाज को स्वतंत्र रूप से प्यार और स्नेह देते हैं और उनके लिए अपना और पराया कोई नहीं है, सभी के लिए वो शुभकामनाएं ही देते हैं। ये एक समभाव का जो आदर्श है, ये सबसे अच्छा है। तो मैं आपका ये पाठ यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करेंगे।